पिछले कुछ समय से उत्तराखंड सहित देश के कई हिस्सों में धरती डोलने और भूकंप आने की घटनाएं लगातार होती जा रही हैं। भूकंप की इन घटनाओं को वैज्ञानिक सामान्य घटना करार दे रहे हैं और उनका कहना है कि धरती के डोलने की घटनाएं अक्सर होती रही हैं। कम तीव्रता के भूकंप आते रहते हैं और इनसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सुशील कुमार का मानना है कि रिक्टर स्केल पर कम तीव्रता के भूकंप अक्सर आते हैं और जनता में जागरूकता और तमाम नए उपकरणों के चलते इसकी जानकारी अब तुरंत सभी लोगों तक पहुंच जा रही है। इससे डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले भी अक्सर इसी तरह से कम तीव्रता के भूकंप की घटनाएं होती रही हैं। भूकंप के लिहाज से कई इलाके संवेदनशील इलाकों में आते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक सिस्मिक जोन 5 है, जहां 8 से 9 तीव्रता वाले भूकंप के आने की संभावना रहती है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में शनिवार को 3 घंटे के अंतराल में 2 बार धरती डोली। कम तीव्रता के बावजूद लोग ने भूकंप को महसूस किया। पहले उत्तरकाशी और फिर नेपाल में आए भूकंप के झटके राजधानी देहरादून समेत पूरे राज्य में महसूस किए गए। लगातार महसूस किए जा रहे हैं। दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत में ज्यादा भूकंप के झटके क्यों महसूस हो रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। पहले यदि आप पहले की बात करें तो अभी ये हो गया है कि पहले इंस्ट्रूमेंट कम थे, लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती थी। आज भी आपको मालूम है 3-4 माइक्रो अर्थक्वेक, जिन्हें लोकल अर्थक्वेक भी बोलें, जिनका मैग्नीट्यूड 3 से कम होता है, 3-4 रोज़ आते हैं, पर हमें महसूस नहीं होते वो। तो पहले इंस्ट्रूमेंट नहीं थे तो पता ही नहीं चलता था वो 3-4 आते हैं। आजकल वो हमारे रिकॉर्डर वाडिया इंस्टीट्यूट ने 50-60 से ज़्यादा मॉडर्न सेस्मोग्राफ लगा रखे हैं पूरे हिमालय में। उत्तराखंड में भी 17 से ज़्यादा हैं। तो अभी अवेयरनेस बहुत बढ़ गई। अब उस सबको सभी लोग रियल टाइम से भी कनेक्ट कर रहे हैं। तो जिस दिन भूकंप आता है उस दिन पता चल जाता है कि यहाँ पर भूकंप आया। तो अवेयरनेस बहुत बढ़ गई। जैसे पहले क्या होता था कि किसी को कैंसर, ट्यूमर बिल्कुल नहीं पता चलता था, है ना। वो भी एक तरह से एनोमली है, बॉडी में होती है, लेकिन हमें बॉडी के साथ रहते हुए पता नहीं चल पाती है। लेकिन आजकल एकदम से इवन दो माइक्रो तिल जैसा भी कोई ट्यूमर डेवलप होता है बॉडी में, तो हमें उसका पता चल जाता है। तो इस तरह से ही भूकंप के बारे में भी है, उसके सोर्सेज के बारे में एग्जैक्ट पता चल जाता है कि कहाँ उद्गम है, किस फॉल्ट से रिलेटेड है, क्या उसका फोकल फॉल्ट प्लेन सोल्यूशन है, मैकेनिज्म क्या है, उसका पूरा सोर्स मैकेनिज्म क्या है, क्या डीप है, क्या स्ट्राइक है, क्या रेक है, सब कुछ पता चल जाता है। तो अभी हमारी अवेयरनेस बढ़ गई, हमारी नॉलेज बढ़ गई। तो जब मैंने वाडिया इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया 1991 में, तो वहाँ पर 3 एनालॉग सेस्मोग्राफ थे और आज की डेट में 60 से ज़्यादा वहाँ पर, और जीपीएस लगे हैं पूरे हिमालय में जो हमारे पोजीशनिंग के बारे में बताते हैं। तो बहुत सारे नए इंस्ट्रूमेंट लग गए जो जिसके बारे में, भूकंप के बारे में पता चलता है हमें। तो इससे हमारी अवेयरनेस बढ़ी है, इसी वजह से अब हमारी नॉलेज भी बढ़ गई उस तरह से। देखिए, भारत के पास में लगा हुआ है, क्योंकि आप यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो कोई नेपाल भारत नहीं है, एक प्लेट है पूरी, इंडियन प्लेट। अब नेपाल का जो पार्ट जहाँ पर आता है वहाँ भी यही फॉल्ट्स पास होते हैं, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये जो बड़े बड़े फॉल्ट हैं, तो ये बेसिकली वहाँ पर भी ये एक्टिव होते हैं और एनर्जी रिलीज होती है और अर्थक्वेक आते हैं नेपाल में भी। बस ये है कि जो भारत के साथ सटे हुए हैं और जो डीप अर्थक्वेक्स आते हैं, यानी जिनका फोकस सोर्स थोड़ा डीप होता है, वो भारत में भी असर करते हैं, जैसे दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में। तो वहाँ पर भी इसका असर आएगा ही, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो कंट्रोल नहीं है। कोई नेपाल में अर्थक्वेक आया तो नेपाल में ही रहेगी, वो तो चारों ओर स्प्रेड होती है ना, सर्कुलर स्प्रेड होती है। तो वो भारत में भी नुकसान पहुँचाएगी जो उसके इलाके हैं। भूकंप के बार-बार आ रहे हैं भूकंप के झटके। देखिए, हिमालय में इंडियन एंड यूरेशियन कोलिजन, इंडियन प्लेट के कोलिजन के बाद में जो दोनों बेसिकली प्लेटें कोलाइड कर रही हैं और जो इंडियन प्लेट है यूरेशियन प्लेट के नीचे घुस गई वो, तो उससे पूरा जो हिमालय 35 सी हटकर हिमालय बना है। वो प्लेटों में अभी भी मूवमेंट है। इंडियन प्लेट अभी भी 40 से 50 मिलीमीटर पर ईयर की दर से गति कर रही है वो अंदर की तरफ। तो माउंटेन बनने के बाद में पूरी बेल्ट 2400 किलोमीटर की जो बेल्ट है हमारी, इसे साइस्मिकली एक्टिव बेल्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें जो तनाव है, जो बल है, जो स्ट्रेस है, वो एकोमुलेट हो रहा है। तो वो जब कोई चीज़ एकोमुलेट होती है तो वो रिलीज भी होगी। तो उसी तरह से वहाँ पर बार बार झटके, जब वो सैचुरेशन पर पहुँचता है स्ट्रेस लेवल,
यानी उसमें इतनी ताकत हो जाती है कि वो रॉक को ब्रेक कर सके, जो नीचे रॉक है, तब वो भूकंप आता है। जैसे रॉक टूटती है भूकंप आता है। तो ये स्वाभाविक है। तो जो चरम सीमा पर पहुंचने के लिए जो समय लगता है, उस समय तक तो कुछ भी नहीं होगा और उसके बाद में फिर धीरे धीरे भूकंप भी आएंगे और जो स्ट्रेस है वो रिलीज भी होगा। तो वही कारण है कि भूकंप बार बार आते हैं।